पहाड़ पे चढ़ाती है, वो पहाड़ पे दीदार नहीं कराती है। ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि दलित और पिछड़ों को न्याय मिले। घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। सब पूछते हैं घर वाले कि कब नौकरी मिलेगी। घर बता के नहीं आना होता है कि हम धरने में आए हैं। घर वाले यही जानते हैं बेटा पढ़ रहा है अभी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आदम गोंडवी का ये शेर रह रह कर याद आता है। जब सत्ता में बैठे हुए लोग जो है आंकड़ों की बात करते हैं, बेहतर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, खुशहाल युवाओं की बात करते हैं, तब हम ये चेहरे लेकर आपके सामने आते हैं। इन चेहरों पर उदासी है, निराशा है, हताशा है, मगर इन सब के बीच में संघर्ष से फूटता हुआ एक उम्मीद की किरण भी है। शायद वही उम्मीद की किरण इन युवाओं को उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से समेट कर लाकर लखनऊ में छोड़ देती है। हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के उन तमाम अभ्यर्थियों की जो पिछले 4.5 साल से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक रोजगार, महज एक अदद रोजगार, जिसके ऊपर टिकी है इनके पिता की बीमारी, इनकी बहन की शादी, इनके बच्चों का भविष्य। आखिर वो एक अदद रोजगार कब मिलेगा? जब पिता का इलाज होगा, बहन की शादी होगी, इनके बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल होगी। यही सवाल ये बार बार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से। इन सवालों को लेकर कभी ये सीएम आवास पर दस्तक देते हैं, तो कभी ये मुख्यमंत्री आवास पर जो है नारे लगाते हैं। इन सवालों को लेकर कभी ये पिछड़े दलित नेताओं की जो बातें करते हैं, उन तमाम नेताओं के दर पे जाते हैं, मगर वहाँ से दर दर की ठोकरें खाकर वापस आते हैं। पिछले लंबे समय से इनका संघर्ष जारी है। एक बार फिर से इन्होंने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। कल ये शिक्षा मंत्री के आवास गए थे, आज ये केशव प्रसाद मौर्य के आवास गए थे। यहाँ पर मिलने के लिए इनसे स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, जो कि सपा के नेता हैं। बात करेंगे एक के बाद एक से, हम तमाम साथी हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुनील है, मैं करेल से आता हूँ और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड एक अभ्यर्थी हूँ। सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, मतलब कागजी तौर पर आपको नौकरी मिल चुकी है? जी सर। बट हमारा फिर ये संघर्ष क्यों? हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। चयन हो चुका है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो निकली थी, उसमें बहुत बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है। ये हम नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहता है। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति हुई है। इस आरक्षण की विसंगति को ठीक करते हुए 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट निकली, जिस लिस्ट में 6,800 की संख्या में ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित भाई बहन सिलेक्ट हैं। लेकिन हम सभी ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग सिलेक्शन होने के 22 महीने से ज़्यादा हो चुके, लेकिन अभी भी हम नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर सके। सारे इम्तिहान पास कर लिए, सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। नौकरी का और कौन सा मापदंड होना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है आप लोगों के जहन में? जी, नौकरी के लिए बस यही है कि अब इतना सब करने के बाद अगर नहीं हो रहा है, हम लोगों की नियुक्ति के लिए जो लिस्ट में नाम तक आ गया, घर वाले खुश भी हो गए कि हाँ बेटा नौकरी पा गया। माँ खुश थी, वो भी फ़ोन करके बताई कि हाँ बेटा नौकरी मिल गई, अब घर चले आओ। लेकिन हम लोग पिछले कई दिनों से वहाँ इलाहाबाद में तैयारी के लिए मजबूर हैं। अब भी घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है। अब जाते हैं तो गांव वाले यही कहते हैं, कोई पड़ोसी यही कहता है कि आपकी नियुक्ति तो हो गई थी, तो आप यहाँ क्यों हैं? तो यही है कि अब जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती, हम लोग इसी के गार्डन में जहाँ जाते हैं, कोई मंत्री कोई अधिकारी हम लोगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो जाओ यही सब आश्वासन ही देते हैं कि आपका मामला कोर्ट में है, ऐसा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट भी आदेश दे चुका है, लेकिन जो अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री मिलने को तैयार नहीं है। कहते हैं कोर्ट में मामला है, लेकिन ये अपने जो है सरकारी वकील एजी या डबल एजी को कोर्ट में भेजते ही नहीं है, वहाँ पे सुनवाई ही नहीं करवाते हैं। तो कैसे कहें कोर्ट में, अगर आप कोर्ट में हम लोगों की पैरवी करते हैं। लिस्ट तो आप ही ने निकाली थी, मुख्यमंत्री साहब खुद ट्वीट करके हम लोगों को बधाई भी दिए थे कि आप 6800 शिक्षकों की नियुक्ति की बधाई देते हैं। लेकिन क्या हम लोगों की लगातार 2 दिवाली तो खाली चली गई। देखते हैं आगे क्या करते हैं। बात कर रहे हैं, गला भरा हुआ है, आंखें भी भरी हुई हैं। घर वालों को क्या क्या उम्मीदें हैं आपसे? आपको घर वालों की कौन सी ज़रूरतें पूरी करनी हैं, और फिर उसके बाद ये तमाम रोज़गार, नौकरी, इसका बोझ? पापा भी खेती किसानी करते हैं। अभी 4 बहनें हैं हमारी,
शादी नहीं हुई है, सब इसी भरोसे हैं कि भैया नौकरी पा जाएं तब कुछ होगा। बोलिए, कोई बात नहीं, तकलीफ है फिर भी बोलिए, जो सत्ता में बैठे उनको सुनना चाहिए ना, आपकी दर्द आपकी तकलीफ, बोलिए कोई बात नहीं। हर इंसान जिसके अंदर मानवता होती है उसके अंदर दर्द होता है, बोलिए आप, कोई बात नहीं, ये आपके आंसू आपकी हिम्मत है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द करें। नहीं, आप घर के हालात बताइए ताकि जो लोग हुक्मरान बैठे हैं वो सुने तो कम से कम। यही कहना चाहते हैं कि जो भी है हम लोगों की नियुक्ति करें बस, क्योंकि जो घर बैठे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, ना तो हम लोगों की यहाँ सुन रहे हैं, कोई अधिकारी भी नहीं सुनना चाहते हैं। अब विपक्ष आ रहा है, लेकिन विपक्ष क्या कर सकता है, वो भी यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अब क्या, जो सत्ता में है वापस जाते हैं परिवार से आँख मिला पाते हैं, ये बताइए। घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। सब पूछते हैं घर वाले कि कब नौकरी मिलेगी, घर बता के नहीं आना होता है कि हम धरने में आए हैं, घर वाले यही जानते हैं कि बेटा पढ़ रहा है अभी। आपके साथी हैं, जाहिर सी बात है सबका दुख और दर्द लगभग एक जैसा है, क्या कहेंगे, इतने दिनों संघर्ष करते करते हो गया। मैं आपको बताऊं कि मैं बीजेपी से मंडल अध्यक्ष हूं, और यही बीजेपी जो पहाड़ पे चढ़ाती है वो पहाड़ पे दीदार नहीं कराती है, दिखाती है पहाड़ और कहती है ना खिड़की ना झरोखा, मिलते ही मगर मौका दे जाएगी ये धोखा। और दिया है 6800 में धोखा, लेकिन वादा है ये पूरा करेंगे हम लोग कि 6800 चाहे छीन के लेना पड़े चाहे जान देकर लेना पड़े, लेकिन चाहे मौत हो चाहे, ये शौक़ है, मौत भी एक शौक़ है बाबा जी, चूँकि 6800 लेना हमारा हक अधिकार है। जो आपने कहा कि आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, तो ये बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, बीजेपी तो आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको पार्टी के विरुद्ध घोषित कर दे, आपको विरोधी। तो अगर मंडल अध्यक्ष पद छोड़ना भी पड़ जाए ना तो इस नौकरी के लिए वो भी कुर्बान कर देंगे। विश्वास पे दुनिया कायम है। और लोग हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से भैया? भैया मैं महोबा जिले से हूँ। उत्तर प्रदेश का बहुत ही बैकवर्ड जिला है। हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं से काफ़ी हम लोग वंचित रहते हैं। बैकवर्ड सरकार तो कह रही है हर जिला चमक रहा है, बिजली पानी सड़क क्या चाहिए, झमाझम मिल रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ काफ़ी खेती किसानी में हमारे यहाँ पानी आने की समस्याएं रहती हैं, तो हम काफ़ी पिछड़ा जगह पे है। हम लोग यहाँ पे आंदोलनरत हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सामाजिक इच्छा शक्ति। सामाजिक इच्छा शक्ति चाहिए सरकारों को। जिस दिन सरकारों में ये इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, लोकतंत्र मर जाता है। और मैं जो समझता हूँ, इतने सालों में मैंने जो बीजेपी सरकार में देखा है कि यहाँ पर लोगों की संवेदनाएं जीरो हो चुकी हैं। सरकार में बैठे लोगों में लोकतंत्र के जो इस समय सिपाही हैं, लोकतंत्र के जो रखवाले बनने का काम कर रहे हैं, उनमें संवेदनाएं ही नहीं हैं। चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो न्यायाधीश हों, चाहे वो सत्ता में बैठे ऐसे नेता हों जो रोज सब जवाब दिखाने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पे छलावा हो रहा है। ये सरकार कभी नहीं चाहती कि दलित और पिछड़ों को न्याय मिले। सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर हमारे लोग पीछे रहेंगे, ये देश प्रदेश कोई भी तरक्की नहीं कर पाएगा। 4 साल से रोजगार का संघर्ष, नियुक्ति पत्र के लिए पिछले जो है कई महीनों से आप लोग तमाम मंत्रियों के यहाँ जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी बात? सरकार बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। 5 जनवरी 2022 की हमारी योगी जी ने बाकायदा लिस्ट निकालते हैं और ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से कि इनको बधाई हो, इनको नियुक्ति देने योगी सरकार जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी डिबेट देते हैं कि हाँ इनको हम बधाई नियुक्ति पत्र देने जाते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन 5 जनवरी 2022 से आज 20 महीने हो गए, वो केवल वादा और ट्विटर हैंडल वो केवल एक छलावा साबित हुआ है। 2 साल से हम लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है अभी तक। तस्वीर साफ है। एक बार ये तस्वीर देखिए कि नवंबर लगभग ख़त्म को है, दिसंबर दस्तक देने वाला है, खुला आसमान है, इको गार्डन का ये मैदान है। तस्वीर देखिए आप कि किस तरीके से घर को छोड़कर परिवार से दूर और इस सर्द मौसम में ये अपनी जो है वक्त गुजार रहे हैं, ये अपनी रातें गुजार रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी तो ये पूरा होगा। लंबे समय से संघर्ष में है। अमरेंद्र, बात कर लेते हैं। कल आप लोग शिक्षा मंत्री, आज डिप्टी सीएम, इससे पहले भी कई बार गए हैं। 4.5 साल हो गया। कब तक उम्मीद है कि ये लड़ाई ख़त्म होगी? कब आप लोगों को रोज़गार और इंसाफ दोनों मिलेगा? देखिए, हम तो उम्मीद आज ही कर रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात सुने और आज ही हम लोगों को दे दें। चूँकि इस खुले आसमान में और
गरीब हैं, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ बिस्किट अभी कोई यहाँ समाजसेवी दे गया है, तो मतलब दिन भर से भूखे हैं, तो लोग उसे पर ये समझिए कि भूखे प्यासे बिना कपड़े के हम लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। और कोई यहाँ हम लोग इवेंट नहीं प्लान कर रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि कब तक न्याय मिलेगा, हम चाह रहे हैं कि आज ही हमें न्याय मिल जाए। अभी हम हर रोज़ हर सुबह ये कोशिश करते हैं कि आज हम अपने माननीय मंत्री केशव जी के यहाँ जाएंगे, आशीष पटेल के यहाँ जाएंगे, स्वतंत्र देव जी के यहाँ जाएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा, संदीप सिंह के यहाँ जाएंगे, ये हम लोग न्याय समझ के जाते हैं। अगर हम लोग ये सोच लेंगे नहीं हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तो हम कहीं जाए ही ना। ये हम मान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जी तक जब मेरी आवाज़ योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाएगी, वो बुला लेंगे जिस दिन उस दिन न्याय मिल जाएगा। चूँकि ये अधिकारी, ये नेता मंत्री सब गुलाम हैं और डर रहे हैं, योगी जी से बता नहीं रहे, जो गलती इन लोगों ने की है। तो हम लोग आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हम सब के मुखिया हैं, यहाँ बैठे एक एक भाई बहन के मुखिया हैं, वो जिस दिन हम लोगों की बात सुन लेंगे उस दिन हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। और न्याय नहीं मिलेगा तो आपने देखा हम लोग लगातार 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और गरीब हैं, मजदूर वर्ग के हैं, पिछड़े दलित हैं। हमारा काम क्या है? हमारा सिर्फ काम यही है कि भाई मजदूरी कर रहे हैं, एक तरीके से अपने समाज को जगा रहे हैं। ये तो हम ये मान के चलते हैं कि इस कार्य से हमारा पूरा समाज जग जाएगा। अमन जी, मजदूर की आप बात की, जिस तरीके से एक मजदूर सुबह उठता है काम पर जाता है, आप तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शनकारी सुबह उठते हैं, कभी इस मंत्री के घर कभी उस मंत्री के घर, लगता नहीं कि बस अब कर देना चाहिए थकान? मैं इस बात के लिए बड़ा मतलब हास्यास्पद बात है कि मजदूर के लिए फिर भी 8 घंटे 10 घंटे एक टाइम होता है, हमारे लिए 24 घंटे। कभी यहाँ अभी यहाँ भी बैठे लेटे हर तरीके से हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोग मान चुके हैं कि हम लोग मजदूर वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, तो हमारा काम ही यही है। और ये सरकार को डिसाइड करना होगा कि मजदूर वर्ग को भी शिक्षक बनाएगा कि नहीं बनाएगा। मजदूर वर्ग भी अपनी रोजी रोटी और अपने घर परिवार के अच्छा भरण पोषण करेगा कि नहीं। ये योगी आदित्यनाथ जी का काम है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। हमारा काम जो है, हमने पढ़ाई किया, हमने एग्ज़ाम दिया, हम क्वालिफाई हुए, हमारी लिस्ट आई और अभी तक नियुक्ति नहीं मिली, तो उस नियुक्ति के इंतज़ार में अभी तक हम बैठे हैं और आशा और उम्मीद है सरकार से, हमारे मुखिया से कि हम लोग को न्याय मिलेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये प्रदर्शनकारी हैं, अभ्यर्थी हैं, नाम है अमरेंद्र, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आदम गोंडवी का वो जो मैंने पहले ही आपको शेर सुनाया था कि तुम्हारी गांव में, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब तो लग रहा होगा कि ये शेर वाकई में सच है जब आपने इनकी बातें सुनी। देखना होगा कि 4.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष के दिन और कितना खिंचते हैं या फिर इनको रोजगार मिलेगा, ये घर वापसी जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।